अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग आपके सामने पेश हुए हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैं डॉक्टर नादिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है मैं आपके? ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत लोगों को पेश आता है। हमारा टॉपिक आज है हेयरिंग लॉस, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आजकल ये नहीं कि सिर्फ बुढ़ापे में ही जाके हेयरिंग लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, बचपन में भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा तो ठीक होते हैं मगर उनका किसी वजह से, उनके कानों में तकलीफ होने की वजह से, तो वो उनको हेयरिंग लॉस हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा ही इस बीमारी के साथ होते हैं। आज हम डॉक्टर आलिया से इस बारे में बात करेंगे। वो हमें बताएंगी कि इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है और हमें एज ए इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें किसी का मालूम पता चले जिसको हेयरिंग लॉस है तो उसको किस डॉक्टर के लेके जाना चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। थैंक यू नादिया, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए कि जब तक आपको सुनाई नहीं देगा आप कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, आप बातचीत कैसे करेंगे? आप किसी की बात अगर सुन नहीं पाएंगे तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, और आपको अगर लैंग्वेज आती भी होगी तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अक्सर हमने देखा है कि जब एक इंसान 50 या 50 से अबव होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। और अब मैंने ये देखा है कि उनके तो वैसे एज के मुताबिक जरा हेयरिंग लॉस होता है और हम हेयरिंग एड लगा लेते हैं जिससे कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लेकिन उसके अलावा मैंने ऐसे भी देखा है जो लेट 40s या 50s में होते हैं, जिसको कभी कान का कोई इन्फेक्शन हो गया। एक बहुत नई चीज है, साइनसिस की हमें प्रॉब्लम होती है। साइनसिस होती है नाक की हड्डी का, या कभी ये ऐसा होता है कि नाक से हमारे रेशा गिरता है और रेशा गिर के वो अंदर हमारे, क्योंकि नाक और कान हमारा इंटरकनेक्टेड होता है। जब रेशा गिरता है तुम्हारा तो आहिस्ता 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 हमें क्या होता है कि हमारी एयर ट्यूब होती है कान की, वो ब्लॉक हो जाती है। एयर ट्यूब हमारी होती है मिडिल एयर के अंदर, जब हमें वो सुनाई देता है, जहां से वो सुनने का काम करती है। जब एयर ट्यूब की ब्लॉकेज आ जाती है तब भी आपका हेयरिंग लॉस शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है आपको पता नहीं होता। आप अक्सर जो होते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, एयर नोज थ्रोट के पास। वो आपको दवाइयां देते हैं, नोज ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, 2-3 महीने करेंगे, क्योंकि उसका मैक्सिमम टाइम जो होता है तो ये बचपन से ही होता है या इसका कोई ताल्लुक है किसी कोई दवाई खाने से, या किस किस वजह क्या बनती नहीं, है? कई लोगों का नाक का प्रॉब्लम रहता है कि उनको साइनसिस, नाक की हड्डी का मसला होता है, या नाक से रेशा गिरता है, या कान का इन्फेक्शन होता रहता है, तो वो अपेरेंटली होता जाए ना। जिससे हम बहुत ये भी सुनते हैं कि जिन लोगों को कॉटन बड यूज नहीं करनी चाहिए, तो उसका क्या, आप क्या इस बारे में देखिए, हमें कॉटन बताएंगे? बड यूज करते हैं, कान में यूं यूं बार बार उंगलियां डालते रहते हैं, या कान में उसे कभी हमारे वैक्स भी जमा हो जाती है कान में, और हमें अपने एयर प्रोफेशनल से जाके ईएनटी से वो क्लियर करानी पड़ती है। लेकिन ये सब चीजें, एयरबड आप डालेंगे तो कभी कान के पर्दे के अंदर चली जाए, उंगलियां आप यूं 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 करके डाल रहे हो तो एयरबड के अंदर चली जाए, तो तब भी आपकी हेयरिंग लॉस हो सकता है। अब हम जब काम करते हैं हेयरिंग लॉस के साथ, तो हम ऐसे बच्चों के साथ भी काम करते हैं जो हेयरिंग पे बच्चे हैं, जो पैदाइशी ऐसे हैं, जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। और आप देखेंगे, हम आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाएंगे। अभी हम लोग आप लोगों को एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक ऐसा बच्चा है जिसको हमारे ये मरियम हीलिंग सेंटर के थ्रू हमने हेयरिंग एड प्रोवाइड की है, और अब वो बच्चा विद इन 6 मंथ्स, उसको 6 महीने पहले हमने प्रोवाइड की थी, और अब वो बोल पाता है, वो लफ्ज कह पाता है, अपनी बात हमें समझा पाता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को गुजारिश करूंगी कि आप लोगों ने अगर ऐसे बच्चों की मदद या इमदाद करने का आप लोग चाहते हैं तो प्लीज हमें मरियम हीलिंग सेंटर पे अपनी डोनेशंस आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम इन बच्चों को आगे आप लोगों की डोनेशन से हेयरिंग एड लेके देंगे। ये वीडियो आप लोग प्लीज मुलाहिजा कीजिए, इसमें वो बच्चा आपसे बात कर रहा है। आज हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ यहाँ स्पीच थेरेपी यूनिट में बैठे हुए हैं, और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ सारे बैठे हुए हैं, ये सब बच्चे यहाँ स्पीच थेरेपी यूनिट में स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बच्चों को हेयरिंग एड भी लगा है, बेटा आप दिखाओ, ये देखें बच्चों को हेयरिंग एड भी लगा हुआ है, और यहाँ हम ये स्पीच थेरेपी रूम में इनको स्पीच थेरेपी देते हैं, और ये आप इस तरह है कि अपने आप को कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, तो आप देखेंगे कि कितनी इनमें इम्प्रूवमेंट हुई और किस तरह ये बोलना शुरू है। आपका नाम? अर्जमान। अर्जमान। आपका नाम? अयान। अयान। आपका नाम? मरियम। मरियम। आपका? अरीबा। अरीबा। माफिया। माफिया। नाम? अली।
आपका नाम? अब्दुल रहमान। आपका? कियान। आपका नाम? अब्दुल्ला। सारों को बोलो अस्सलाम वालेकुम। ये देखें बच्चों में कितनी क्लैरिटी आई है और बच्चे कितने बेहतर हो गए। इनको हमने हेयरिंग एड प्रोवाइड किया है, तो हम दोस्त फाउंडेशन ने इनको हेयरिंग एड प्रोवाइड किया है। तो आपसे भी यही है कि अगर आप भी कोई अपनी चैरिटी देना चाहते हैं, किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें मरियम हीलिंग सेंटर पे कांटेक्ट करें, हम आपको आगे बताएंगे और हमें उम्मीद है आप हमसे कोऑपरेट करेंगे और हमारी मदद भी करेंगे। थैंक यू। ये जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है कि ये एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकता था। इसको 6 महीने पहले मरियम हीलिंग सेंटर ने स्पॉन्सर किया एक हेयरिंग एड, जो इस बच्चे के कान में आप देख सकते हैं। तो इस बच्चे को हेयरिंग एड लगी और अब ये बातें समझ पाता है और इसकी वजह से रिस्पॉन्ड कर पाता है। और अब आपने देखा कि ये बोल रहा था इस वीडियो में। तो एक इतनी अच्छी एक फीलिंग होती है जब इन छोटे बच्चों को जो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाते और अब आप उनको बोलता देखते हैं। ये इस तरह होता है कि सबसे पहले आपको एक हेयरिंग टेस्ट करना पड़ता है। हेयरिंग टेस्ट किस तरह होता है? आपको इनक्लोज्ड रूम में बिठाया जाता है जो साउंड प्रूफ कमरा होता है। आपके सर के ऊपर यानी यहाँ पे जैसे हम हेडफोन्स यूज करते हैं, जिसको हम एयरफोन्स करते हैं, वो लगा दिए जाते हैं। और हमारी एक मशीन होती है जिसको हम ऑडियोमीट्री कहते हैं। ऑडियोमीट्री ट्रेनर होता है या ऑडियोग्राम आप उसको कहते हो। प्लीज मैं आपको कट कर रही हूँ। ये ऑडियोमेट्री मशीन का मैंने आप लोगों को बताना था कि मरियम हीलिंग सेंटर ने 2 ऑडियोमेट्री मशीन्स खरीदी हैं और इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। आप लोग भी, अगर आप लोगों को अपने कान में कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे पा रहा, कान में दर्द हो रही है, तो प्लीज आप लोग हमें कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराएं और इन ऑडियोमेट्री मशीन्स का फायदा उठाएं। ये ऑडियो मशीन जैसे आपको बताया कि साउंड प्रूफ कमरा होता है। आजकल चले साउंड प्रूफ कमरे पाकिस्तान में इतने नहीं भी हैं, तो आपको एक क्लोज स्पेस में बिठाया जाता है जो ग्लास की बनी होती है ताकि आउटसाइड नॉइजेस ब्लॉक हो जाए और आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देती हैं, जैसे बेल की हो गई या ऐसे कोई ट्रिंग एक वॉइस हो गई, साउंड हो गई। और कभी वो लाउड होती है, कभी वो हल्की हो जाती है, कभी वो लेफ्ट कान से आती है, कभी वो आपको राइट कान से आती है। और आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बेल की एक आवाज आएगी, आप यूं करेंगे कि हाँ आई है। अगर आपको नहीं आई तो आप इस तरह का साउंड लेंगे, बोलना नहीं है आपने कुछ भी। और आपके चारों तरफ से वो साउंड्स आएंगी, कभी आपको हल्की आएंगी, कभी आपको ऊंची आएंगी, वो वेव्स बनेंगे। चेंज करते रहते हैं। वेव्स को हम चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और जैसे हार्ट का ईसीजी की इस तरह लाइंस बनती हैं, वो इस तरह लाइंस बन जाती हैं। फिर लाइंस बन के जो ऑडियो मीटर्स होते हैं, जो मतलब हमारा हेयरिंग टेस्ट करते हैं, वो मैं नहीं करती, वो हमारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो करते हैं। वो आपकी कैलकुलेशन करके उस पर लिखते हैं कि आपका माइल्ड टू मॉडरेट है हेयरिंग लॉस या मॉडरेट टू सवेयर है। जो बच्चे पैदाइशी पैदा होते हैं, मतलब जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, उनका मॉडरेट टू सवेयर होता है। क्योंकि मॉडरेट टू सवेयर के लिए आपको 10 वॉल्यूम्स वाला हेयरिंग एड भी हो सकता है, 20 वॉल्यूम वाला भी हेयरिंग एड हो सकता है। और कुछ हमारी स्पीच थेरेपी की एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो हम करते हैं, जैसे वॉवल्स होते हैं हमारे, कुछ हम उनको कहते हैं कि पैलेट साउंड्स होती हैं, ग्लोटल साउंड्स होती हैं, फिर हमारी बैक की साउंड्स होती हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं। हेयरिंग लॉस के लिए भी फिर आपको जब आपके हेयरिंग एड भी लगा दिए जाते हैं, उसके बाद भी हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि आउटसाइड नॉइजेस को ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये बहुत टेक्निकल सी चीज है कि पूरा टेक्निकल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप लोगों को गुजर के आप लोगों को हेयरिंग एड लगती है। तो इसी तरह जब आपकी ऑडियोमीट्री होती है, फिर उसके बाद हमें पता चल जाता है कि आपका माइल्ड टू प्रोफाउंड है या आपका सवेयर की तरफ जा रहा है। उसके मुताबिक फिर हम आपका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। और ये जो है जब आपको पता चल जाए तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के हेयरिंग एड्स आजकल आ गए हुए हैं। आजकल डिजिटल भी हैं और बेहतर ये कि कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हेयरिंग एड लिए जाएं। और किस्म किस्म के हैं, आजकल तो ब्लूटूथ वाले भी हेयरिंग एड्स आ गए हुए हैं। लेकिन सबसे मतलब ये कि आप लोग जब आप ये देखें कि ब्लॉकेज हो रही है, जैसे अक्सर लोग एयर ट्यूब जब उनकी ब्लॉक हो जाती है तो उनको फुलनेस का एहसास होता है कान के अंदर। और जब कान के अंदर फुलनेस का एहसास होता है, आवाज आ रही होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इरिटेटिंग फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और ऑडियोमीट्री से ही पता चलता है कि कितनी आपकी ब्लॉकेज हो रही है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भी फील होता है कि आपके कान में तकलीफ हो रही है, आपको आवाज नहीं सही सुनाई दे रही है, कम एकदम ज्यादा आवाज आता है तो आपको कम आना शुरू हो जाती है, इसके लिए प्लीज आप डॉक्टर से
जरूर रुजू करें, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट जरूर करवाएं आप, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपकी किस किस्म की ब्लॉकेज है और किस लेवल की है, और इलाज वहीं से शुरू होगा आप लोगों का। जितनी जल्दी आप लोग इसका इलाज करें उतना ही बेहतर है। और हमारी जो ऑडियोमेट्री मशीन है वो हमने अभी हाल ही में 10 दिन हुए हैं हमारी ऑडियोमेट्री मशीन आई है, और हमने ये लेटेस्ट अपनी ऑडियोमेट्री मशीन मंगवाई है। तो आप जितनी इसको जल्दी इस्तेमाल करेंगे और अपना ये हेयरिंग टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हेयरिंग टेस्ट किसी सही बंदे से कराना चाहिए, क्योंकि वही आपको बता सकेगा, क्वालिफाइड बंदे से जो इसके बारे में पूरी उसको नो हाउ हो, उसको पता हो कि वो अपना काम बिल्कुल सही तरह से कर रहा है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए तो आप एक गलत तरफ जा सकते हैं, आपका कान मजीद खराब हो सकता है। और जब आपको सुना ही नहीं देगा तो आप नॉर्मल जिंदगी, क्या कोई भी जिंदगी नहीं कर सकेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। सो इसीलिए अगर कोई आपकी इंक्वायरी हो तो info@mariamhealingcenter.com पे हमें रजू कीजिए, www.mariamhealingcenter.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। 0300 411 8831, 0333 4211 891 पे कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आपका सवाल हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हमें ज़रूर अपने डीएम में ज़रूर अपने सवालात लिखिए। हम आप लोगों के सवालात के मुंतज़िर हैं और मैं ज़रूर आप लोगों के लिए आंसर्स डॉक्टर आलिया के साथ लाऊंगी। तो अगले टिप के लिए अल्लाह हाफिज़।